टेस्ट की डिस्कशन आई एम डूइंग नाउ। मिस्टेक्स जो नॉर्मली बच्चों ने की है मैं आपको बता दूं बेटा। क्या मिस्टेक? अगम एंड शरीन बेटा, दिस इज नॉट योर्स पीरियड बेटा। हाँ जी बेटा, तो लेट अस फर्स्टली डू द प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं बेटा। उसमें मेरे पास क्या जो मिस्टेक कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब बच्चों का ठीक था, सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सब बच्चों का ठीक था। थर्ड क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको पहले कहा कि ड्रॉ द ग्राफ, कि आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, आपने ड्रॉ कर लिया बेटा, प्रॉपरली टेबल बनाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप जो है ये। आपने वैल्यूज निकाल ली, 2 टेबल्स बना दिए, उसके बाद बेटा आपने जो मिस्टेक की, आपने ये लाइन बनाई, ये ग्राफ बना दिया। एक तो आप लोगों ने शेड ही नहीं किया, शेड नहीं किया। अगर मान लो आपने यहां मार्क किया है ABC, तो आप लिखो ना ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड। हमें बताओ तो सही कि y एक्सिस के साथ कौन सी ट्रायंगल फॉर्म्ड हुई है, तो आपने बताना है ना बेटा। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा कोऑर्डिनेट्स, बहुत रियल बच्चों ने अलग करके लिखे, यहां लिखे, हमें क्या पता वो कोऑर्डिनेट्स है कि क्या। तो बेटा उससे बेटर मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन द चिटिंग। सेम मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कल को ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू यू, होने तो है ही ऑफलाइन कभी ना कभी। तो अभी से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखो, ठीक है बेटा। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैंने कोऑर्डिनेट्स बताने थे, ये पॉइंट था 6,0, अच्छा ये था 2,0, ये था माइनस, सॉरी ये था 0,2 और ये था -4, 0,-4। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर, सेपरेट करके लिखना है। A 6,0, B 0,2, C 0,-4। बेटा कई बार पूरे लिखने का 1 नंबर होता है। मैक्सिमम बच्चों ने ये मार्क्स कटवाए, मैक्सिमम बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होना है, तो काफी बच्चों ने ठीक लिखा था। मैं आपको बता दूं कि कितने डेसिमल्स के बाद कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट करता है, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे, हमारा डिनोमिनेटर। हाँ जी, और कई बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि नेट पे जो इसकी स्टेटमेंट है ना वो 1 2 5 से है, उसी से ही कर रहे हैं, क्योंकि हम नेट पे सर्च करते हैं बेटा और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिख देते हैं। हमारे पास बेटा हर बात का हमें पता चल जाता है, वेदर यू आर डूइंग चीटिंग और नॉट। हमारे पास सारे लिखे होते हैं कि किस बच्चे ने चीटिंग की, हम कहते हैं कोई बात नहीं समझ जाएंगे कभी। चलिए, तो अब इसके फैक्टर्स बनाए, अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं नीचे बेटा, एक बनेगा 2 और एक 5 के बनेंगे 3। मैंने आपको कहा था बड़ी वाली पावर देखनी है, 5 की पावर 3 ज्यादा है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो आपने सिंपल इतना लिखना है, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, बस इतने लिखने का एक नंबर था बेटा। ओके जी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि इज 2 नंबर्स हैविंग HCF एंड LCM एज 15 एंड 175। तो आंसर था नो, क्योंकि मैंने आगे भी बताया था कि HCF जो है ना वो हमेशा फैक्टर होना चाहिए LCM का। मतलब मैं LCM को डिवाइड करके देखूं, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बेटा 100% वो ट्रू है, अगर नहीं आ रहा तो नॉट पॉसिबल। ओके बेटा जी, क्लियर। ये काफी बच्चों ने ठीक लिया था, बट रीजन जरूर स्पेसिफाई किया करो। अब अगला थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के
थर्ड पार्ट में बहुत बच्चों ने, ऑलमोस्ट हर बच्चे ने गलती की है, कोई एक आधा बच्चा था जिसने करेक्ट किया। क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कि 4x माइनस 3y जो है -9 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky -11 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट हैज नो सोल्यूशन। अब बेटा नो सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करती हैं? आपको पता है a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। जब मैंने चैप्टर भी कराया था मैंने तब भी ये बात कही थी कि आपने दोनों केसेस को कंसिडर करना है, फिर भी आप लोग नहीं किया आपने। तो a1 ओवर a2 4/2 इज इक्वल टू -3/k इज नॉट इक्वल टू -9/-11। बेटा इन दोनों को कंपेयर किया तो k की वैल्यू -2 जो है k की वैल्यू -3/2 आई। आपका यहाँ खत्म नहीं होता, नॉट इक्वल टू वाली करनी है बेटा। यानी इन दोनों को भी कंपेयर करो, -3/k इज नॉट इक्वल टू 9/11, तो k इज नॉट इक्वल टू -3 × 11/9, तो वहां पर k इज नॉट इक्वल टू -11/3। बेटा करना ही करना, ये दोनों केसेस के 1 नंबर मिलेंगे, अकेले इसके नहीं मिलेंगे, मैं आपको क्लियर कट बता। इतनी बार तब भी मैंने ये बात समझाई थी जब हम चैप्टर कर रहे थे, फिर सेम मिस्टेक और सारी क्लास ने की। हाउ इज इट पॉसिबल? यहां से तो पक्का हो जाता है, ये थोड़ा कि किसी बच्चे ने नहीं, एक हार्डली 1 या 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका ठीक है, बस दोज हु आर एक्टिव इन द क्लास, अदरवाइज बाकी सबका ये गलत। फिर फिफ्थ क्वेश्चन इतना इजी था, सॉल्व, कोई मेथड मेंशन नहीं था। व्हाई यू आर मेकिंग ग्राफ? ग्राफ क्यों बना रही हो जब पूछा ही नहीं बेटा? आपसे ये पूछा गया, सिर्फ आपको ये कहा गया बेटा कि सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का मेथड आपका है, फिर कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कर रहे हो। आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा था बेटा, यू आर डूइंग कैलकुलेटिव मिस्टेक्स सिर्फ। ये देखिए, अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो कि सीधा आपने सॉल्व करना है, मैं तो कहूंगी कि इसको 1/6 से, इसको 1/5 से कर लो, तो आपके पास क्या बचेगा, x/60 प्लस y/30 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। अगला इसको मल्टीप्लाई किया तो x/40 मेरे पास हो गए प्लस y/30 और मेरे पास आया -3 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दे, बस कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। करने के बाद बेटा x की वैल्यू निकालिए, फिर किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और y की वैल्यू निकालिए, बस यही चीज थी ना। ओके जी, क्लियर? अननेसेसरी मिस्टेक्स यू हैव डन इन द टेस्ट, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी अपनी क्लास में। ठीक है बेटा, पेपर्स पास है, और मैं आपको बता दूं PT1 PT2 PT3 सारों के बेटा नंबर्स जो है ना काउंट होते हैं फाइनल बोर्ड्स में, तो इनमें नंबर नहीं कटवाने आप लोगों ने, डू हार्ड वर्क, और आप सब कर सकते हो बहुत अच्छी तरह। ठीक है, चलिए लेट अस डू नाउ चैप्टर सेकंड, जो मेरे को दिव्यांश ने बोला है कि उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज मैम फिर करवा दीजिए। लेट अस डू 2.4। ओके, फिर मैं हरसिमर की प्रॉब्लम सुनती हूँ। चलिए, फर्स्टली एक्सरसाइज 2.4 आई एम डूइंग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th बेटा फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, इफ द पॉलिनोमियल मेरे पास हो गए x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² प्लस 25x प्लस 10 is divided by the another polynomial that is x² माइनस जो है मेरे पास 2x plus k. So what they said कि the remainder is of this type. Find the value of k and a. Here
दिस इज रिटन टू मी। अब बेटा क्लियर कट है, उन्होंने कहा है मुझे कि अगर ये इससे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर ये बचता है, तो सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगी ना। व्हेन आई स्टार्ट डिवाइडिंग इट बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 and you will get x square minus 2x plus k. Okay, when you divide x power 4 with x square, you will get x square. So you write here x power 4, again multiplying it with this minus 2x cube, then x square k. तो मैं k पहले लिख देती हूँ। आफ्टर देन क्या होता है, वी हैव टू सबट्रैक्ट जस्ट लाइक इन अ सिंपल डिवीजन। तो हम सबट्रैक्ट करते हैं तो बेटा यू विल गेट हियर this, now minus 4x power 3. अब देखिए बेटा, no doubt both are like terms, but here no k is there, here k is there, so you have to write like this. Okay, other remaining terms also you have to write again. Divide it. When you divide this by this, what do you get? You get minus 4x. Okay, when you are writing minus 4x beta, then what you will get here? हाँ जी बेटा, तो now multiply it with this minus 4x cube. When you have to multiply this by this, you will get plus 8x square. Now when you multiply it with last term, you will get minus 4kx. Okay, now subtracting, it will cancel. Now what you will get here? You just see here, here it is 16, here it is minus 8. 16 minus 8, answer is 8 बेटा। यहां पर ये रह गया माइनस के, तो राइट माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके जी, अब देखिए ये बिना के की है, ये केवल है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो। नो डाउट दीज आर लाइक टर्म्स विद एक्स, बट के और बिना के वाली टर्म को एडजस्ट नहीं कर सकते ना। लाइक टर्म एक्स के लिए, तो दैट मीन्स मैं इसको कैसे लिखूंगी, प्लस माइनस 25 प्लस 4k और x और प्लस 10। थोड़ा हौसले से करना ये क्वेश्चन, बस आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में मेरे पास जो है और क्या आएगा, अब जब मैंने इसको फिर x स्क्वायर से डिवाइड किया तो यू विल गेट 8 माइनस के। तो मेरे पास 8 माइनस के बेटा x स्क्वायर, फिर 8 माइनस के को आपने माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 16 और प्लस 2k, और x तो आएगा ही आएगा, है ना। तुम ऐसे ही लिखो ना, माइनस मेरे पास जो है 16 प्लस 2k और x आएगा ये। ओके जी, रही तो लाइक टर्म्स x में ही ना, इसीलिए x वाली टर्म के नीचे लिखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो है ये 8 माइनस के, 8 माइनस के किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, k के साथ, तो मल्टीप्लाई कीजिए ना, 8k माइनस के स्क्वायर। यू हैव टू राइट हियर, मेरे पास 8k माइनस के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जब सबट्रैक्ट करेंगे, अगर नीचे 2 टर्म्स है तो 2 के 2 टर्म्स के साइन चेंज होंगे, माइनस और मेरे पास जो है प्लस। ओके जी, आफ्टर देन यहां प्लस, यहां पर माइनस, यहां माइनस, यहां पर प्लस। नाउ चेंज साइन। ओके, नाउ चेंज साइन। देखो ये और ये तो कट गया, काम खत्म हो गया। अब मेरे पास यहां पर क्या बचा, देखना ध्यान से बेटा, माइनस 25 है ये प्लस 16 है, तो कितना आया मेरे पास, माइनस 9। ओके जी, अब इसका देखें, प्लस 2k इंटू एक्स। ठीक है जी,
इधर देखें, देखो ये बिना के है, ये के है, ये के स्क्वायर के। देखा जाए तो कोई भी टर्म यहाँ पर लाइक नहीं है, सारी कांस्टेंट की तरह है, तो बस इसको सेपरेट करके ऐसे लिख देते। ओके जी। अब आगे क्या ये डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये जो रिमाइंडर है वो x प्लस ए की फॉर्म में आ गया। जब ये x प्लस ए की फॉर्म में आया, यहां पर बेटा x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1, बट यहां पर ये चीज है, तो कंपेयर करूंगी ना। ऑन कंपेयरिंग मेरे पास हो गए, जब मैंने कंपेयर किया तो बेटा -9 प्लस 2k इक्वल टू x आया, और मेरे पास सॉरी 1 आया, क्योंकि एक्स एक्स तो कटेंगे, मेरे पास कोफिशिएंट लेना मैंने, तो मेरे पास हो गया 2k इज इक्वल टू 10 आया, क्योंकि 9 प्लस 1, और इधर से k की वैल्यू कितनी है? 5। अब k 5 आ गया ना। अब क्या करें, यहां से जो है हम वैल्यू निकालें। जब k 5 आ गया मेरे पास बेटा, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब k की वैल्यू 5 पुट करो, तो 5 पुट की 40, और ये कितनी की 5 पुट की तो 25, तो a ये 35, तो a की वैल्यू -5। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? लेंथी जरूर है क्वेश्चन, बट आता भी तो ये फिर ज्यादा मार्क्स में होता है। ठीक है, चले बेटा आगे। एनी डाउट टू एनीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है 4th। ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4th जो है, ये तो आपको पता ही है, बोर्ड के पेपर्स खोलोगे ना तो ऐसी टाइप, मैं कह रही हूँ कंसेक्टिव ईयर्स में आती है ये। ठीक है, तो वो क्या क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं देखूं तो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, फाइंड if the two of the zeros of the polynomial, और ये polynomial क्या दी हुई है, x power 4 minus 6x cube minus 26 x square plus 138x minus 35, and two zeros दी हुई है, एक प्लस में एक माइनस में। लेट मी शो। ओके, तो अब उन्होंने कहा फाइंड द अदर जीरोस। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको x के इक्वल है जीरोस को, क्योंकि ये ऑलरेडी बेटा एक बिना अंडर रूट के, एक अंडर रूट के, तो कंबाइनली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आपने अलग अलग करके लेना, आप अलग अलग करके लेना, मुझे इसमें इजी लगता है कि आप लोगों को समझाना। तो दिस इंप्लाइज आपने लेट किया, ये 2 इधर ले आओ, इसका बेनिफिट पता क्या होगा, मैं यहीं पे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगी ना, तो आप देखो a माइनस बी का होल स्केयर प्लस माइनस √3 का होल स्केयर, तो बेटा क्लियर कट a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 4ab इज इक्वल टू 3, तो x स्केयर माइनस 4x ये इधर आया, तो -1 इक्वल टू 0, यानी इससे डिवाइड करो आप, इससे लॉन्ग डिवीजन करो ना, तो जो क्वेश्चन आएगा वहां से अदर जीरोस भी निकल आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टाइप, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी चीज बताती हूँ आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। ठीक है ना, तो बोर्ड में कैसा ट्रेंड होता है। ठीक है, यस बिसम? हाँ जी बेटा। Ma'am, shouldn't there be 4 instead of 2 because of b square? Where you are saying yes, या ऑब्वियस है बेटा, 2 का स्केयर 4 ही आएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 4 माइनस 3, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। ओके, हाँ जी बेटा, तो आगे डिवीजन करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर्स भी बनाने, और अगर स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड ऑल द जीरोस, मतलब आपने तब ये भी लिखना और जो आंसर आए वो भी लिखना। अगर आपको कहा है फाइंड अदर जीरोस, तो जो आपका क्वेश्चन
आएगा, सिर्फ उसमें से जो जीरोस आएंगे उसी को लिखना। ओके जी, यस दिव्यांश। मम्मी एक बारी दोबारा समझा दो, मम्मी कैसे निकालना है? कैसे निकालना बेटा, ये जीरोस दिए हुए थे और यू लेट इट एक्स, इसको इधर ले आए, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड की, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab किया, और √3 का जो है स्केयर मेरे पास जो है क्या हो गया यहाँ पर 3 स्केयर, और उसके बाद इसको इधर ट्रांसपोज किया तो 4 माइनस 3 1 माइनस 4x था और x स्केयर था। इसके बाद मैं आपको पूरा ही कर देती हूँ, लेट अस डू इट कंप्लीटली, कि लॉन्ग डिवीजन करते हैं इसी टर्म को लेके। लीजिए मेरे पास हो गए x स्केयर माइनस 4x प्लस 1। जब आप करोगे, सबके लिए कर रही हूँ ये ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए एक बार, x स्केयर x पावर 4, जब इसको इससे किया बेटा माइनस 4x क्यूब, इसको इससे किया तो x स्केयर। ये तो लॉन्ग डिवीजन वाला एक क्वेश्चन तो पक्का ही है बेटा, है ना। तो अब बेटा यहाँ पर क्या आया, -2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब फिर इसको इससे -2x, ओके जी। जब आपने किया तो मेरे पास हो गए -2x क्यूब, इसको इससे किया तो बेटा कितना है 8x स्क्वायर, इसको इससे किया -2x। ओके, अब फिर क्या करेंगे हम, प्लस माइनस प्लस कैंसल, मेरे पास हो गए यहाँ पर कितना आया -35x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आया बेटा 140x माइनस 35। अब बेटा फिर इसको इससे करें तो क्या आएगा -1, अब यहाँ से किया तो -35 सॉरी -35x स्क्वायर, 4 से किया तो ऑब्वियस है प्लस 140x और -35। एंड में ना ऐसे क्वेश्चंस के रिमाइंडर जीरो आना बहुत जरूरी है बेटा, अगर जीरो नहीं आएगा ना तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, या तो स्टेटमेंट गलत है या आप कुछ गलत कर। ओके बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास हो गए डेफिनेटली अदर जीरोस कैसे निकालने हैं, अदर जीरोस, अगर अदर जीरोस की बात हो रही है तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, फैक्टर्स बनाओ इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस 7 और 5 लिया x माइनस 7। अगर आपका सम सही है तो रूट्स भी आपके मतलब जीरोस भी प्रॉपर ही कैलकुलेट होंगे, देयरफॉर जीरोस आर, जब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 7 और -5। समझ आई बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जो आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि यही बस 3 क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, अदरवाइज ऑल आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 का मेरे पास जो है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इनके जीरोस है a माइनस बी, a प्लस बी और a मिस हो गया आपसे ये। अब जब भी ऐसे जीरोस वाला आए ना, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, जब आप सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सबको सम करना ये वन, और सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए। सिंपल, ये ए ये बी ये सी ये डी, ए बी सी और ये डी कॉफिशिएंट्स नहीं, तो ये बेटा बी भी कैंसल, 3a इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू तो आ गई 1, काम कर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप प्रोडक्ट ले लो या सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम ले लो, टोटली डिपेंड्स अपॉन, मुझे पता प्रोडक्ट से निकल आएगा।
प्रोडक्ट मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करना, और वो क्या होता है मेरे पास माइनस डी बाय ए, यानी -1/1। अब ए की वैल्यू 1 तो है ही है, पुट करो ना, ये ए तो खत्म ही होता है ना 1, तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी -1, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज -1। तो बेटा मेरे पास हो गया बी स्क्वायर, ये उधर गया और इधर क्या आ गया 2, बी इज +-√2, क्योंकि आपके पास रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है, कोई भी रीजन नहीं, इसीलिए। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके अलावा अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ जी हरसिमरन, यस हरलीन बोलिए बेटा। यस बेटा। मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ जी बेटा, इसमें सिर्फ हमने लिया हुआ है, हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूलेज होते हैं बेटा। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है मेरे पास, सपोज मान लीजिए मेरे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन है, अगर आप देखोगे सपोज आई एम हैविंग क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक इक्वेशन है। अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा है तो मेरे पास सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a, फिर होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का फॉर्मूला c/a, फिर होता है अल्फा बीटा गामा जो आप वेरीफाई करते हो, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई किया है -d/a का। इन तीनों में से मैंने पहला और लास्ट वाला यूज किया, पहले सम, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा ये गामा, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a, तो यहाँ से कैलकुलेशंस की तो a की वैल्यू 1 आ गई। फिर लास्ट वाला यूज किया प्रोडक्ट a माइनस बी, ए प्लस बी और -1 जो है। अब बेटा यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 1 कैलकुलेट की है तो मैंने पुट किया, ठीक है, यहाँ पर 1 पुट किया। अब पुट करने के बाद मेरे पास हो गए यहाँ पर b की वैल्यू वैल्यूएट कर दी थी मैंने, दैट इज ±2। ओके जी, ओके हरलीन। यस मैम। हाँ जी हरसिमरन, यस बेटा पूछिए अपनी प्रॉब्लम। यस बेटा। चैप्टर 3 की असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन करा दो एक बारी। हाँ जी एक सेकंड बेटा, चैप्टर 3 की असाइनमेंट का बेटा कौन सा? असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन मैम। ओके वेट, लेट मी ओपन द सेकंड मैम, सेकंड। बेटा एक सेकंड, लेट मी ओपन द असाइनमेंट, वेट, लेट मी ओपन द असाइनमेंट, ठीक है जी, वेट, because I'm not having that is in phone now, so let me open it, okay। चैप्टर 3 असाइनमेंट आप कह रही हो, बेटा आप या तो क्वेश्चन बोल, मिल गई, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हो आप, ओके जी। हाँ जी बेटा, इसमें उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। मेरे पास जो है इक्वेशन में बेटा 2x plus 3y equal to 7 and alpha x plus alpha plus beta into y that is equals to 24 और मुझे सोल्यूशन दिया 28 और मुझे सोल्यूशन दिया हुआ है बेटा इनफाइनाइट मैनी का। बेटा सबसे पहले जो सोल्यूशन दिया होता है ना a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए होता ही है। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, इतना काम तो करो ना, 2 ओवर अल्फा 3 ओवर अल्फा प्लस बीटा, देन आप अगर इनको इधर ले आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास -7 बाय -28, ओके जी, तो ये 1/4, क्लियर बेटा। अब पहले इन दोनों को कंपेयर करो, फिर इन दोनों को कंपेयर करो,
जब मैंने पहले इन दोनों को कंपेयर किया तो बेटा मेरे पास क्या आया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ओके जी, मैंने अल्फा को इधर ले लिया तो मेरे पास या इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की ये वैल्यू है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आपने दो मेंबर्स लास्ट टू मेंबर्स को किया तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12 आ गया। अब यहां से अल्फा की वैल्यू इधर पुट करो, 2 बीटा प्लस बीटा 12, 3 बीटा इज इक्वल टू 12, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप बीटा जो है यहाँ पुट कीजिए तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8। ओके हरसिमरन, एनी अदर प्रॉब्लम, any other problem of any student you can ask beta, no problem।